फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक भी क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है और आपको क्या पता होना चाहिए। तो लाइक फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इससे पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में अपने सीखा था इट्स ऑफ टू वेरिएबल। इसमें आपको एक ही वेरिएबल लेना है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है मैं लिख के बता रही हूँ। आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लाइक मैंने एक्स ले लिया। इसका इंडेक्स देखो, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये हमेशा टू ही होना चाहिए, स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर या कोई भी आप साइन ले ले, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखो, वापस बता रही हूँ, मैं कोई भी साइन ले सकती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे अभी y ले लिया, तो y स्क्वायर, अगर आपको इसमें नंबर लेना है तो नंबर ले ले। फिर मैं यहाँ पे माइनस की साइन डाल दी और मैंने यहाँ पे लिख लिया 10x, ओके। और प्लस या माइनस जो भी आपको डालना है, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया 5। सो पहले अल्फ़ाबेट होना चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए आपके ऊपर, आपको लिखना है नंबर चलेगा, और फिर नंबर होना चाहिए। सो दिख रहा है आपको ये y आएगा, मैंने x लिखा है। सो ये आप देखोगे तो पहले स्क्वायर था, फिर ओनली 1y, फिर नहीं है। सो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हम बोलते हैं इसको। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन से नहीं है। सो मैं आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं फर्स्ट का रीज़न लिख के दिखाती हूँ, ताकि अगर आपको किसी ने बोला कि जस्टिफाई करना है तो आप क्या जस्टिफिकेशन लिखोगे, बल्कि आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। सो ये हमारा इक्वेशन है, आप देख सकते हो इसका इंडेक्स 2 है ना, बराबर है। तो इसका इंडेक्स 2 है। और दूसरा आप अगर ध्यान से देखोगे सो डबल वेरिएबल्स नहीं है, एक ही वेरिएबल है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स इज़ द ओनली वेरिएबल, एक्स इज़ द ओनली वेरिएबल। हो गया, एक ही वेरिएबल है, डबल वेरिएबल नहीं है ना। और फिर लिखूँगी एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल दिया है एक्स, उसका वेरिएबल आपको चेक करना है जो कि 2 ही होना चाहिए। स्टेटमेंट सब जगह पे 2 ही होगा। अगर ये फिलहाल नहीं हुआ तो आपको लिखना है एक्स इज़ द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़, जो भी आएगा 2 या 3, 3, 4, 5, अगर कुछ भी आएगा। सो आपको बोलना है कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर की साइन डाल के मैं बोलूँगी इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से बता देती हूँ, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। इंडेक्स उसको बोलते हैं जो ये ऊपर लिखा है ना, रेज 2 हम बोलते हैं इसको। ये इंडेक्स होता है, ये 2 होना चाहिए और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। एक अल्फ़ाबेट मतलब आप देख सकते हैं वैसे सिर्फ है, दूसरा कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। सो सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके दिखाऊंगी। हाँ, आपको चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी पड़ेगी। आप देख सकते हो वाई स्क्वायर लेफ्ट में है, सो ये आप इधर लेके आओ, ये -5 हो जाएगा और ये इधर +10। अभी इसको मैं रीड करके बताती हूँ। लाइक y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो मैं बोलूँगी देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जस्टिफिकेशन पूछा नहीं है, इसलिए आपको इसी तरह से आंसर लिखना है इसको सॉल्व करके। अगर आपसे जस्टिफाई पूछा जाए तो आप फर्स्ट जैसा इसको सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले मैं लेफ्ट में इसको इक्वलाइज करूँगी, देखो क्रॉस कर लिया मैंने क्योंकि प्लस की साइन है। y एंड 2y आपको मिलेगा y³ प्लस 1 और 1y इज y होता है 2। अगेन आपको यहाँ पे इज इक्वल टू है तो आप जस्ट क्रॉस करें इसको। y³ ऐसे ही रखे आप +1, ये यहाँ पे आके 2y हो जाएगा। अभी आप इसको अरेंज कर ले, y³ -2y यहाँ पे आ गया और ये अपनी जगह पर ही है। देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पर आप देख सकते हो कि y इज़ द ओनली वेरिएबल, नो इशू, बट द मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो कितना है 3। सो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको समझ में आ गया होगा रीज़न।
अगर आप रीज़न लिखते हो एग्जाम में तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे बोला डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम इनको डिसाइड करके बता रहे हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। फोर्थ में आपको दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन है। ये देखो इसके नीचे 1 अगेन ये क्रॉस हो जाएगा, सो ये x² हो जाएगा प्लस ये 1 ये 1 इंटू एक्स होता है -2। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, आपको इसको क्रॉस करना है। सो x² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा -2x। ये 1 इधर था इसलिए मैंने इसको सॉल्विंग में कुछ किया नहीं। ये यहाँ पे आके +2x हो जाएगा और ये अपनी जगह पर ही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। सो मैं बोलूँगी देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको समझ में आ गया होगा, अभी बहुत सिंपल है। मैं सारे सम सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द फिफ्थ वन, m+2 एंड m-5। आप फर्स्ट ले ले अल्फ़ाबेट और ये देखो मैंने सेकेंड ब्रैकेट, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है ये सब। सो फर्स्ट वन एंड द सेकेंड ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। और फर्स्ट ब्रैकेट का बचा हुआ एंड द सेकेंड ब्रैकेट, नाउ ओपन द ब्रैकेट। m 2 टाइम कितना होता है m² और ये हो जाएगा 5m प्लस ये हो जाएगा 2m प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 are 10, ये हो गया। अभी आप देख सकते हो दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म हमेशा जॉइंट हो जाते हैं। m² माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 2 इज 3m एंड प्रूव ग्रेटर नंबर साइन -10। अभी आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका, 2 है और वेरिएबल्स भी एक ही है जो कि m है। सो हम बोलेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ में m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। अब मैं इसको अरेंज करती हूँ, ये m³ ऐसे रहेगा, यहाँ पे आके -3m³ बन जाएगा, ये +3m² -2 इज इक्वल टू 0, अरेंज हो गया। इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, 3 - 1 होता है 2m³, ग्रेटर नंबर साइन। ये देखो आप देखिए यहाँ पे ये क्यूब है ना, सो इसलिए हम बोलेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा, आप इसके बाद सेम सम आपको प्रॉब्लम सेट में मिलेगा, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सम दिए, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला आपको अरेंज करना है, थर्ड वाला मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, इसलिए आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लें। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं हम चेक करते हैं। अब ये देखो a + b द होल स्क्वायर जैसा दिखता है, a + b द होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, a² मतलब x² + 2 इंटू a इंटू b कौन है 2 प्लस b² मतलब 2², ये हो गया। x² अपनी जगह पर ही रहेगा, ये 2 2 हो जाएगा 4x एंड ये भी 2 2 4, ये 2x²। अभी x और x को हम एक साथ लेके आते हैं, ये यहाँ पे -2x² हो जाएगा, जोड़ी बना दी हमने और लेफ्ट में ही है तो आपको इसको एज इट इज लिखना है। ये आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो सेम है, इसके पास कुछ नहीं तो 1, सो 1x² एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस 4x + 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, इसका इंडेक्स 2 है और एक ही वेरिएबल है x, तो हमें बोलूँगी देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट 2 आप सॉल्व करके देख ले, बहुत सिंपल है, आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, आपको जस्ट अरेंज करना है और है कि नहीं आपको वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर द ईच इक्वेशन। आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इन्होंने बोला कि इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर उसमें से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना है आपको, मतलब हमें वेरिएबल्स नहीं चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ये मेरा इक्वेशन है, मैं अरेंज करती हूँ। आप देखोगे तो ये नेगेटिव है, आप तो अब ध्यान दें कि ये नेगेटिव में आप ना रहे। सो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपको सबको लेके आना है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, स्क्वायर के बाद ओनली y, तो 2y तो लेफ्ट में ही है। उसके बाद आप
10 को शिफ्ट करोगे, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। साइमल्टेनियसली सोच के करना है आपको, हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इससे कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम दिखता है ना। सो हम लोग ए मतलब फर्स्ट वाले का नंबर नहीं है ना, तो मतलब 1 है। फिर बी सेकेंड वाले का है 2, एंड सी मतलब लास्ट वाले का। साइन आप देखें नेगेटिव आएगा तो आपको नेगेटिव के साथ लिखना है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है। अब इसको मैं वापस से देखो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। सो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आप एक्स स्क्वायर को इसी तरह से लेके रखे, 2 1 ज़ा 2, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, 2x आएगा यहाँ पे, और ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। अब तो हमें सिर्फ अरेंज करना है। सो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, माइनस 2x है तो यहाँ पे आके माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1, फिर यहाँ पे आके माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 4x, और कॉमन साइन प्लस माइनस माइनस होता है 3 माइनस 1 2 होता है, एंड ग्रेटर नंबर साइन हो गया। अब हमें कंपेयर करना है। मैं कंपेयरिंग द इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं डैश करके लिख रही हूँ, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए का वैल्यू इसका फर्स्ट का होता है जो कि कुछ भी नहीं है 1, बी मतलब सेकेंड का, आप देख सकते हो 4 नेगेटिव साइन भी है, और सी मतलब लास्ट का ओनली नंबर, तो ये सी है -2। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हम अरेंज करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो 5x इज इक्वल टू, ये देखो -3, एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस x। अब हम सबको लेफ्ट में लेते हैं, ये ले लिया, ये यहाँ पे आके -x, यहाँ पे आके +3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो दोनों सेम है, इसके पास कुछ नहीं तो 1, तो 5 माइनस 1 4x होता है, एंड 5 का ग्रेटर नंबर साइन, +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको लिखना है कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या होगा, इसके पास कुछ नहीं तो 1, b क्या होगा 4, और c क्या होगा 3। सब में पॉजिटिव साइन है तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। फोर्थ सम में आप देखेंगे तो 3m स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पे, और आपको ये m स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये +9 यहाँ पे 0। आप देखोगे तो यहाँ पे 3 और ये दोनों सेम सेम है, तो 3 माइनस 2 1 होता है 1m स्क्वायर, बट m तो मिसिंग है। सो आपको इस तरह से लिखना है, प्लस की साइन डाल के, जो भी मिसिंग है, क्योंकि अगर m स्क्वायर है और नंबर है तो इसके बीच का नंबर मिसिंग है, और उसका शायद नंबर जो होता है अल्फ़ाबेट्स के साथ वो 0 होगा, इसलिए लिखा नहीं गया। तो +9 इज इक्वल टू 0। तो आपको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, आपको पूरा लिखना है। ए का वैल्यू 1 हो जाता है, बी का वैल्यू 0, एंड सी का वैल्यू है +9। सम नंबर 5th, आप देखोगे तो आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 3p और ये 6p 2 टाइम हो जाएगा -5। अभी आपको सिर्फ अरेंज करना है, ये 6p स्क्वायर पहले आएगा, फिर ये 3p आएगा। आपने जस्ट अरेंज किया है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू के इस साइड आ रहा है तो साइन चेंज होगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें लिखना है कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, और a का वैल्यू क्या होगा 6, b का वैल्यू क्या होगा 3, c का वैल्यू क्या होगा 5। सब पॉजिटिव में है इसलिए आपको सोचना नहीं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर है -9, यहाँ पे आके -13 हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो मुझे 22 मिलेगा, पर आप देखोगे तो बीच का एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए जो कि मिसिंग है। सो मैं यहाँ पे +0x डालूंगी, यहाँ पे 22 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयरिंग हम डालेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है तो 0, और c का वैल्यू है -22। ये हो गया आपका सम।